गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका यूनिट नंबर 4 शुरू करेंगे। यूनिट 3 में आपके दो टॉपिक बचते हैं, यूनिट प्लान और लेसन प्लान, वो मैं आपको बाद में करवाऊँगा। तो आपका यूनिट 4 का फर्स्ट टॉपिक हम करते हैं असेसमेंट। तो इसमें हम मीनिंग, इसका फंक्शन और इसके टाइप्स के बारे में पता करेंगे और कुछ एलिमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले पता करते हैं असेसमेंट होता क्या है। आकलन मीनिंग क्या है। असेसमेंट इज द प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड रिलेटिव टू सम नोन ऑब्जेक्टिव और गोल। कि आकलन एक प्रक्रिया है जिसमें हम सूचना प्राप्त करते हैं किसके संदर्भ में, जो भी हमारे ज्ञात उद्देश्य और प्राप्य उद्देश्य होते हैं। असेसमेंट इज ब्रॉड टर्म दैट इंक्लूड टेस्टिंग। असेसमेंट एक आकलन एक व्यापक टर्म आप बोल सकते हो जो टेस्टिंग को इंक्लूड करती है। अ टेस्ट इज़ अ स्पेशल फॉर्म ऑफ असेसमेंट। जो टेस्ट है वो एक स्पेशल फॉर्म है असेसमेंट की। टेस्ट आर असेसमेंट मेड अंडर contrived circumstances especially so that they may be administered। तो टेस्ट जो क्या है वो क्या होती हैं, असेसमेंट्स ही होती हैं जो कि क्या है मतलब कंट्राइव्ड, मतलब आप बोल सकते हो कि कंट्रोल्ड सर्कमस्टांसिस के अंडर बनाई जाती है, स्पेशली सो दैट दे मे बी एडमिनिस्टर्ड। ठीक है। फिर आता है असेसमेंट। इन अदर वर्ड्स ऑल टेस्ट आर असेसमेंट बट नॉट ऑल असेसमेंट्स आर टेस्ट। मतलब आप बोल सकते हो कि सभी टेस्ट क्या है, असेसमेंट हो सकते हैं, लेकिन सभी आकलन क्या है, टेस्ट नहीं हो सकते। वी टेस्ट एट द एंड ऑफ लेसन और यूनिट, क्योंकि असेसमेंट हमेशा क्या है, एट द टेस्ट ऑफ द यूनिट और लेसन की जाती है। वी असेस progress at the end of a school year through testing and we assess verbal and quantitative skill। कि क्या है, हम प्रोग्रेस असेस करते हैं किसी भी स्कूल की, मतलब जो भी हमारा एक बोल सकते हो करिकुलम या जो पैटर्न होता है वो एट द एंड ऑफ अ स्कूल ईयर थ्रू टेस्टिंग। मतलब हम असेस करते हैं प्रोग्रेस को एट द एंड ऑफ द स्कूल ईयर, जब स्कूल का जो साल ख़त्म होता है, जैसे हम एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाते हैं और को जो भी मेथड्स होते हैं असेसमेंट के। एंड वी असेस वर्बल एंड क्वांटिटेटिव स्किल, तो उसमें हम क्वांटिटेटिव स्किल्स भी असेस करते हैं बच्चों के और वर्बल स्किल्स भी। डेफिनेशंस क्या है इसकी, एलन क्या बोलते हैं। असेसमेंट इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ एम्पेरिकल डाटा और ऑन स्टूडेंट लर्निंग टू रिफाइन प्रोग्राम्स एंड इम्प्रूव स्टूडेंट लर्निंग। तो क्या असेसमेंट क्या है, यूज़ करता है एम्पेरिकल डाटा को, ठीक है, स्टूडेंट की लर्निंग के ऊपर, जिससे क्या है रिफाइन हो, जिससे स्टूडेंट की लर्निंग रिफाइन होती है और उसकी लर्निंग क्या है, इम्प्रूव होती है। उसके बाद आता है ह्यूबा एंड फ्रीड। असेसमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड डिस्कसिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल एंड डाइवर्स सोर्सेज in order to develop a deep understanding of what students know, understand and can do with their knowledge as a result of their educational experiences। The process culminates when assessment results are used to improve subsequent learning। तो क्या इसने बोला है कि असेसमेंट क्या एक प्रोसेस है इंफॉर्मेशन गैदर करने की फ्रॉम मल्टीपल और डाइवर्स अलग अलग सोर्सेज से, जिससे क्या है हम बच्चों की नॉलेज को और अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है एरविन। असेसमेंट इज द सिस्टमैटिक बेसिस फॉर मेकिंग इन्फेरेंसेस अबाउट द लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। तो असेसमेंट क्या एक सिस्टमैटिक बेस है जिससे हम इन्फेरेंसेस मतलब हम निष्कर्ष निकालते हैं कि स्टूडेंट की लर्निंग कितनी है और उसकी डेवलपमेंट कितनी हुई है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग, सेलेक्टिंग, designing, collecting, analyzing, interpreting and using information to increase students learning and development। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें बच्चों की डेवलपमेंट को डिफाइन किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है और यूजिंग इंफॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन को यूज़ किया जाता है जिससे स्टूडेंट की लर्निंग को इंक्रीज़ किया जा सके और डेवलप किया जा सके। ठीक है। एक और डेफिनेशन है, ये भी आप पढ़ लेना। फिर आता है नेचर, इसकी प्रकृति कैसी है। असेसमेंट इज एम्बेडेड इन द लर्निंग प्रोसेस। इट इज़ टाइटली इंटर कनेक्टेड विद करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन। तो पहला आप नेचर बोल सकते हो कि इट इज़ कनेक्टेड विद द करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन। सेकेंड, एज द टीचर एंड स्टूडेंट वर्क टूवर्ड द अचीवमेंट, मतलब करिकुलम मतलब पाठ्यक्रम के साथ आप संबंधित इसको बोल सकते हो, पाठ्यक्रम से संबंधित। दूसरा आता है एज द टीचर एंड स्टूडेंट वर्क टूवर्ड द अचीवमेंट ऑफ अ करिकुलम आउटकम्स, असेसमेंट प्लेज अ कॉन्स्टेंट रोल इन रिफॉर्मिंग इंस्ट्रक्शन। ठीक है। इन्फॉर्मिंग, तो सेकेंड रोल क्या बोल, सेकेंड नेचर क्या बोल सकते हो, इट एक्ट एज अ इन्फॉर्मिंग
इंस्ट्रक्शन, ठीक है, किसी भी इंस्ट्रक्शन को इन्फॉर्म करने के लिए ये यूज़ होते हैं। गाइडिंग द स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप, तो ये भी आप बोल सकते हो इट हेल्प्स टू गाइड द स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप, बच्चों के अगले कदम के लिए ये गाइड का काम करती है। एंड चेकिंग प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट, हेल्प इन चेकिंग द प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है, एंड द अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट, ये भी एक नेचर आप लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है क्लासरूम असेसमेंट इन्वॉल्व स्टूडेंट्स एंड टीचर्स इन कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ स्टूडेंट लर्निंग, जो क्लासरूम असेसमेंट है वो स्टूडेंट्स वो इन्वॉल्व करती हैं स्टूडेंट और टीचर की कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग को स्टूडेंट की लर्निंग में जो की जाती है। इट गिव्स स्टूडेंट्स अ मेजर ऑफ देयर प्रोग्रेस एज लर्नर, तो ये क्या है, एक स्टूडेंट को मतलब आप बोल सकते हो कि मेज़र देती है एज द मेजर ऑफ देयर प्रोग्रेस, मतलब स्टूडेंट को बताता है कि उनकी प्रोग्रेस एज अ लर्नर कितनी हुई है। इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टूडेंट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। इट हेल्प इन कलेक्शन ऑफ फ्रीक्वेंट फीडबैक ऑन स्टूडेंट्स लर्निंग एंड हाउ दे रिस्पॉन्ड टू पर्टिकुलर टीचिंग अप्रोचेस। फिर आता है यूज़ वेराइटी ऑफ स्ट्रेटजीज, असेसमेंट में बहुत सारी स्ट्रेटजीज को यूज़ किया जाता है, ठीक है। दस असेसमेंट इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय द टीचर्स and by their students in assessing themselves, which provide information to be used as feedback to modify the teaching and learning activities in which they are engaged। तो असेसमेंट क्या है, आकलन क्या है, वो सारी प्रक्रियाओं को सम्मिलित करता है, जिससे क्या है बच्चे जो मतलब अध्यापक है वो बच्चों की स्टूडेंट्स को बच्चों की लर्निंग को एनहांस करते हैं और उनको विकसित करते हैं, उनकी जो अधिगम होता है उसको विकसित करते हैं। 4 फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ लर्नर सेंटर्ड असेसमेंट, जो लर्नर अधिगम केंद्रित जो आकलन है उसके 4 मुख्य आप बोल सकते हो बिंदु है, ठीक है। एलिमेंट्स आप तत्व बोल सकते हो, 4 मुख्य तत्व है। फंडामेंटल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स, ठीक है। सेकेंड आता है डेवलप और सिलेक्ट असेसमेंट मेजर्स, क्रिएट experiences leading to outcomes, discuss and use assessment results to improve learning। और उसके बाद आता है फंक्शन, कार्य क्या है, मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोग्रेस को मॉनिटर करता है। डिसीजन मेकिंग, डिसीजन बनाता है। स्क्रीनिंग, डायग्नोस्टिक प्रोसेस, इससे हम बच्चों की प्रॉब्लम को डायग्नोज कर सकते हैं। प्लेसमेंट ऑफ स्टूडेंट इन रेमेडियल कोर्सेज, और फिर हम रेमेडियल कोर्सेज में स्टूडेंट को प्लेस कर सकते हैं कि कौन सा बच्चा वीक है, कौन सा बच्चा बिलो एवरेज है, कौन सा बच्चा इंटेलिजेंट है, इस तरह से। इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग, और ये इंस्ट्रक्शन प्लानिंग में भी हेल्पफुल है। इवेल्युएशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम, और इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम में भी है, उसकी इवेल्युएशन में भी हेल्पफुल है। फीडबैक में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और मोटिवेट करती है स्टूडेंट को। सो ये था मीनिंग ऑफ असेसमेंट, इसके नेचर और इसके फंक्शन के बारे में। बाकी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा। थैंक यू, स्टे सेफ एंड स्टे एट योर होम।